धर्म आए हुए हैं। हाँ जी धर्म, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर जी, मैं वही धर्म हूँ जो आपको संडे को मिलने आया था। अच्छा जी, बताइए। हाँ। आज भी है कुछ कहना आपको? हाँ सर, सबसे पहले तो बड़ा वाला थैंक्स मेरी आंखें खोलने के लिए। अच्छा, और आप एक दिन हाँ, में ही सुधर गए? अरे नहीं सर, मतलब जैसे आपने हाँ। बोला था ना कि हमें फैक्ट चेकिंग हम्म। करनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे ही ओके। आपने वो बोला था, मैंने द्रोणगिरी वाला डाउट आपसे पूछा था, तो फिर जैसे ही आपने वो बोला था कि वो सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फैलाया हुआ ज्ञान है, तो फिर मैंने उसको हम्म। गूगल अर्थ और गूगल मैप पे सर्च किया था। तो पूरे श्रीलंका हम्म। में कहीं पर भी द्रोणगिरी पर्वत है ही नहीं। देखा आपने धर्म, इसी को हाँ। कहते हैं फैक्ट चेकिंग, कि कैसे व्हाट्सएप से आप सभी को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पूरे भारत की जरा सोचिए, आप जैसे कितने 18 साल के बच्चे पूरे छाए हुए हैं भारत में, और आप तो कम से कम यहाँ आके सीख गए कि फैक्ट चेकिंग भी करना होता है। व्हाट्सएप पे हाँ। किसी ने भेज दिया, कितना भी हमसे पढ़ा लिखा बंदा हमको भेज दिया, कोई कॉलेज का आईआईटी का प्रोफेसर ही भले हमको भेज दिया, लेकिन हम तो सोचेंगे कि चलो वो प्रोफेसर हैं, वो डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर हैं, उन्होंने भेजा है तो सही ही भेजा होगा। लेकिन फैक्ट चेकिंग करनी होती है। और आपने देखा, आप उस दिन बोल रहे थे कि ऐसा आया है, क्या ये सही है? मैंने फैक्ट चेकिंग की बात की, आपने किया और आपने पाया कि वो फेक न्यूज थी। हाँ। अब सोचिए धर्म, आपके क्लास में जितने बच्चे पढ़ते होंगे, उनके हाँ। पास वो मैसेज जाएगा तो क्या वो फैक्ट चेकिंग करते हैं? नहीं, उसके बारे में मुझे नहीं पता कि वो करते हैं या फिर नहीं। हाँ। अच्छा, आपके क्लास के जो बच्चे हैं वो धार्मिक बच्चे हैं या रेशनल बच्चे हैं? सब अलग अलग धर्म से है। ओके। मतलब ऑलमोस्ट सब धार्मिक ही है। धार्मिक है। चलें, आज आप आ ही गए हैं तो आज हम लोग आपसे थोड़ा सा उस पे चर्चा करेंगे, ईश्वर पे चर्चा करेंगे। हाँ, मुझे है ना आज दो तीन डाउट है जिसकी मैं फैक्ट चेकिंग नहीं कर अच्छा। पा रहा हूँ। जैसे मैंने वो द्वारिका नगरी की भी की थी, आपने वो बोला था वो इमेज सर्च पे, तो हम्म। वो सारी अमेरिका की फ्लोरिडा की न्यूज थी। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो वो भी मुझे पूरी आज वो, फेक न्यूज निकली होगी। वो भी पूरा हाँ फेक वही न्यूज फेक, निकल गया। हाँ वो भी फेक हम्म। न्यूज है। बहुत तो बढ़िया। मुझे आज जो डाउट है वो है वो कैलाश पर्वत पर, जो कैलाश पर्वत पर रहस्य है उस पे मैं फैक्ट चेकिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसका क्या है, उसका रहस्य? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। कैलाश पे क्या डाउट, क्या है आपको? मतलब जैसे सब लोग बोलते हैं कि वहां पर मतलब कोई दिव्य शक्ति है, महादेव जी का वास है उधर। और मतलब कोई भी आज तक चढ़ नहीं पाया वो मीना रेवा, ऐसा कुछ नाम था, वो ही चढ़े थे एक बार, मतलब उनका मन सच्चा था तो वही चढ़े थे। और वहां पर ओम नाम का आवाज सुनाई देता है, डमरू सुनाई देता है, वो सब। मैं आपकी इस पर हेल्प करूंगा। ये आपका जो सवाल है, सबसे पहले तो मैं उसका मैप जो है वो दिखाता हूँ आपको। हाँ। कैलाश माउंटेन आपको क्या लगता है, इंडिया में है या किसी और देश में है? नहीं नहीं, इंडिया में नहीं है। वो अच्छा, इंडिया। चाइना और तिब्बत की जगह पर आई थिंक है, नेपाल के पास। तिब्बत और चाइना, चाइना उस पर ही कब्जा है चाइना का। तो हम्म। इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो इंडिया के ऊपर का ये जो बीच का एरिया दिखाया जा रहा है, वहां पे कैलाश है। हाँ। हाँ। तो अब जरा सोचिए, चाइना ने भारत पे कब कब्जा किया था इन जगहों पे? चाइना चाइना ने ने। भारत पे 61-62 में हमला किया था ना। हम्म। तो जब वहां पे हमला किया तो वो क्षेत्र तो उसके अंडर चला गया, चाइना हम्म। के। यस। अब वहां पे अगर डमरू की आवाज आती हम्म। और वहां पे ओम साउंड आता, तो वो तो हम्म। तभी आता जब वहां पे कोई ईश्वर वगैरह रहते हैं, हम्म। है ना? हाँ। तो अगर इतना दिव्य है कि जहां से ओम की ध्वनि आती है, अब हम्म। आपने कभी बुद्धिस्ट का ऐसा सुना है, ओम पद्मे हुम? नहीं सर। कोई बात नहीं। ये बुद्धिस्ट एक मंत्र होता है, ओम पद्मे हुम। हाँ। आप कहीं भी देख सकते हैं, आप सिंपली सर्च भी करेंगे ना, तो हम्म। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, वो देख लीजिए आप कि ये ओम बेसिकली आया कहाँ से है। हम एक एक हाँ। परत पर इसीलिए बात करेंगे क्योंकि ना हम्म। सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ये देखिए, ओके। ये आप ओम पद्मे हुम कहीं पे भी ऐसे टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या आ गया, ओम मनी पद्मे हुम। ओम हम्म। मनी पद्मे हुम। और क्या है, मेडिटेशन साउंड ऑफ बुद्धिस्ट। ओके। देख रहे हैं, बुधा की हाँ। फोटो लगी है, तीनों के तीनों, हाँ। पहला तीनों सर्च आया। और ये क्या दिखाया जा रहा है कि बुद्धिस्ट का है ये। ओम हम्म। जो शब्द है ना, ओम मनी पद में हुम, ये बुद्धिस्ट हाँ। का शब्द है। और अच्छा। इनके यहाँ ये मंत्र मेडिटेशन होता है, इसका मतलब होता है द ज्वेल इन द लोटस। ठीक हम्म। है, द हाँ। ज्वेल इन द लोटस इसका मतलब होता है। अब हम्म। ये चीज देखिए कि तिब्बत में तो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। हाँ। तो वो। जब तिब्बत में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं तो वहां पे जो साउंड आएगा, अगर वहां पे कोई बुद्धिस्ट होगा, ओम पद में हुम कह रहा होगा, तो वो किसी को सुनाई पड़ सकता है? पड़ सकता है? हाँ।
पड़ सकता है ना। वो तो हुई एक बात, संभावना कि अगर किसी को सुनाई भी पड़ेगा ओम शब्द, तो वो इसलिए सुनाई पड़ेगा क्योंकि तिब्बत का जो क्षेत्र है, चीन जो है, वहां पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं और वो ओम पद में हुम की ध्वनि आलापते हैं। दूसरी बात कि मान लेते हैं कि वहां पे किसी की आवाज नहीं भी सुनाई पड़े और किसी ने फेक न्यूज चला दी कि हमको ओम की ध्वनि सुनाई, दो ही कंडीशन हो सकती है ना। एक फेक न्यूज हो सकती है, या दूसरा चीज हो सकती है कि कोई बुद्धिस्ट जो है इस ध्वनि को वहां पे ऊपर चढ़ के इस तरह की चीजें कर रहा हो। ये दो चीजें हो सकती हैं। चला, एक कंसीडर तो आपको समझ में आ गया कि अगर ओम आएगा भी तो चूंकि बुद्धिस्ट प्लेस है, बुद्धिस्ट लोगों का है, उस कारण से आएगा। और दूसरा हो सकता है कि ये फेक न्यूज हो। अब इसके साथ जो दूसरा आपका अटैच्ड क्वेश्चन था वो ये था कि वहां पे कोई लोग आज तक क्यों नहीं चढ़ पाए हैं, यही था ना। हाँ वही। तो आपको ये बात पता होगी कि कहीं पे भी किसी भी जगह पे जब आप जाओगे, उसके ऊपर चढ़ना चाहते हो, तो कौन व्यक्ति वहां पे चढ़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी ना आपको गवर्नमेंट से। आप अपने देश के हो, आप अपने किसी भी प्लेस पे चले जाओगे घूमने के लिए, आपको भारत के किसी भी अपने किसी पर्वत पे जाना हो, चाहे भारत के अंडर में जो पर्वत है वहां पे जाना हो, तो आप तो बहुत आसानी से घूम सकते हो। लेकिन जब वो क्षेत्र किसी दूसरे के कब्जे में चला जाए तो आप वहां पे कैसे जाओगे चढ़ने के लिए? सोचिए, नहीं जाओगे ना आप, नहीं जा सकते, क्योंकि वो विवादित क्षेत्र हो गया है। अब कश्मीर का आधा भाग तो पाकिस्तान कब्जा करके रखा है। अब एलओसी खींच दिया गया है बीच में। अब कोई व्यक्ति, भारत का व्यक्ति आसानी से दूसरी जगह चले जाएगा? पाकिस्तान जिसको कब्जा करके रखा है उसमें कोई चला जाएगा? उसको तो देखते ही वो सब गोली वोली मार देंगे बॉर्डर पे, है ना। या फिर बहुत परमिशन और मिशन लेके जो तरीका है जाने का उस तरह से जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि किसी दूसरे के है और कब्जा की हुई जमीन है, तो उसने कब्जा की हुई जमीन है तो घुसने नहीं देगा ना, जाने नहीं देगा ना। वो तभी जाने देगा जब उसको उससे फायदा हो रहा होगा, कुछ उसको कर टैक्स मिल रहा होगा, और श्रद्धालु लोग जा रहे होंगे तो उनको कुछ जगह पर अलाउ किया होगा, ये चक्कर होगा ना। फिर चूंकि विवादित क्षेत्र है, तो विवादित क्षेत्र है तो वो किसी को चढ़ने की अनुमति देगा नहीं देगा वो वहां की गवर्नमेंट के ऊपर है। इस कारण से ये चीज है, समझ रहे हैं। तो ये कारण है, ये नहीं कारण है कि वहां पे कोई आज तक चढ़ नहीं पाया या कोई चढ़ा नहीं है। समझ रहे हैं धर्म। हाँ, तो इसमें अब भी कुछ डाउट है या क्लियर हो गया? एक और उसमें ही डाउट है कि मतलब वहां पर तो बहुत सारे विदेश के लोग भी आए, तो ये बात सच है या फिर ये भी कोई फेक न्यूज है? नहीं, अगर मान लेते हैं कि वहां की गवर्नमेंट ने अगर अलाउ किसी को नहीं किया है, तो कोई नहीं चढ़ सकता है। चढ़ने के लिए तो एवरेस्ट पे भी लोग चढ़ जाते हैं भाई। विदेशी जो है वो कहाँ नहीं चढ़ जाता है, बताइए। दुनिया का कौन सा कोना है, यहाँ तो इतने बड़े रईस जाते हैं कि टाइटेनिक को देखने के लिए अपनी जान गंवा दिए दुनिया के 5 बिलियनियर। अब पानी के भीतर घुस के चले गए थे देखने के लिए, वो फट गया, मर गए वो 5 बिलियनियर। तो विदेशियों के तो शौक इतने बड़े बड़े हैं कि आपको पूछना ही नहीं है। तो वहां पे दरअसल अलाउ ही नहीं किया है वहां का गवर्नमेंट चढ़ने के लिए। हिमालय से तो ऊंचा नहीं है ना कैलाश, बताइए, नहीं है ना। तो वहां पे इस कारण से। और एक बात और बताइए कि पूरी दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी चोटी पर, गुफाओं में, कैप्स में, पहाड़ों पर किसने धर्म स्थल बना रखे हैं? मतलब आप सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं? मतलब माउंट एवरेस्ट तो सबसे ऊंची चोटी है। मैं कह रहा हूँ कि जितने, चूंकि वो तिब्बत का स्थान है, तिब्बत वाले में अभी है या चाइना में है अभी, तो बुद्धिस्ट लोग सबसे ऊंचे ऊंची जगहों पर ना, पहाड़ों के पार भी बुद्धिस्ट हैं। भारत भी कभी बुद्धिस्ट था। 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं सदी में नालंदा जलाया गया ना, 13वीं सदी में जलाया गया। अब कैलाश जो पर्वत है उसको शिव से लोग जोड़ के देखते हैं कि वहां पे शंकर भगवान रहते हैं, यही है ना। जो अफवाह फैलाते हैं उनका मूल उद्देश्य आप समझिए, दोनों चीज समझिए। उनका उद्देश्य क्या है? वो ये बताना चाहते हैं कि वहां पे शिव रहते हैं, भोलेनाथ रहते हैं। कैलाश जो है भोलेनाथ की नगरी है और इसीलिए वहां पे कोई नहीं चढ़ पा रहा है, आपको ये बताया गया होगा। अब इसकी थीम समझिए कि वो ऐसा क्यों प्रचारित कर रहे हैं, मनसा क्या है उनकी। दरअसल यहाँ पे मनसा ये है इस चीज को छुपाना कि अगर वहां शिव रहते हैं तो कोई दूसरा देश उसको कैसे कब्जा कर लिया, शिव ने बचाया क्यों नहीं। अब वो देवीय प्लेस नहीं रहेगा, दूसरा कोई उस जगह को कब्जा कर लिया, शिव अपनी जमीन तक नहीं बचा पा रहे हैं। नास्तिक जो हैं, चाइना तो नास्तिक देश है, वो कब्जा करके लेके बैठ गया और शिव कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
तो इससे क्या होगा कि जो धार्मिक लोग हैं उनको ऐसा लगेगा कि हमारी तो बेइज्जती हो रही है कि हमारे भगवान को ही कब्जा करके लेके बैठ गया। मुगल तो उस समय तोड़ रहे थे, मुस्लिम उस समय तोड़ रहे थे कि नहीं तोड़ रहे थे, लेकिन यही प्रचारित किया गया ना कि वो तोड़ रहे थे। और आज देश आजाद होने के बाद से कोई नास्तिक देश है, वो कैलाश पर्वत पर शिव का प्लेस हमसे छीन लिया। अब इस चीज को बच्चों के मन में ये बात ना आ जाए कि यार भगवान का प्लेस है, देवीय प्लस है, फिर देव ईश्वर जो है रक्षा करने क्यों नहीं आए, ईश्वर रक्षा करने। तो इस पॉइंट को छुपाने के लिए दूसरा उल्टा आपको ये प्रचार कर दिया गया कि कोई उस पर चढ़ ही नहीं पाया है। समझ रहे हैं भाई? सेटेलाइट है आसमान में, आसमान में सेटेलाइट है कि नहीं है? है ना? सेटेलाइट से तो कोई भी चीज देखी जा सकती है। ड्रोन है, ड्रोन भी आप उड़ा सकते हो। जमीन से ये जितने भी जो क्रिकेट खेल जो चलता है, फुटबॉल का खेल जो चलता है, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है, जो सेटेलाइट से रिकॉर्डिंग होती है, वो सेटेलाइट्स जो है 3 तरह के सेटेलाइट होते हैं। एक सेटेलाइट होता है जो जमीन से उसको लियो कहा जाता है, लो अर्थ ऑर्बिट, और एक मीडियम में आता है, मियो होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और एक होता है जियो, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है ना सबसे ऊंचा होता है, वो उस हिसाब से मूव करता है धरती के, जितना कि धरती 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है उसी हिसाब से। तो वो कभी आपको दिखाई नहीं देगा कि आसमान में वो चल रहा है, धरती जितना रोटेट कर रही होगी उसी हिसाब से वो भी रोटेट कर रहा होगा। मियो और लियो को आप देख सकते हैं रात में, कि आपको दिखेगा ना कि सेटेलाइट चल रहे हैं, वो दोनों आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तो जो लियो होता है, वो जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, वो ग्राउंड के चीजों को दिखाता है। मतलब धरती के जो मौसम विभाग है कि पानी ये वाला बादल जो है बरसेगा कि नहीं बरसेगा, वो बता देगा कि धरती से 700-800 मीटर ऊपर है। जो 700-800 मीटर ऊपर होता है वो पानी तेजी से बरसता है। जो 1.5 किलोमीटर ऊपर होता है या 1 किलोमीटर ऊपर जो बादल होते हैं, वो बादल नहीं बरसते हैं। वो आपको बादल आसमान में दिखाई तो देंगे उजले उजले, लेकिन बरसेंगे नहीं। लेकिन जो बादल आपको 700-800 मीटर ऊपर होगा, वो खूब घनघोर बारिश करेगा। इस सब पता मौसम विभाग को कैसे चलता है? इन्हीं सेटेलाइट से पता चलता है। और ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वाला जो सेटेलाइट है, वो हमेशा ध्यान रखता है। तो मैं लियो, मियो और जियो की क्यों आपको बात बताया कि लियो की कैपेबिलिटी इतनी है कि वो क्रिकेट फुटबॉल के ग्राउंड के भीतर इतने डिटेल से, इतने बेहतरीन एचडी क्वालिटी में आपको पिक्चर दिखा दे रहा है। वो कैलाश पर्वत के ऊपर क्या है वो नहीं दिखा पाएगा, बताइए? दिखा पा सकता है, बिल्कुल दिखाएगा, और बढ़िया से दिखाएगा। तो फिर ये अफवाह कौन फैला रहा है कि वहां पे कोई नहीं चढ़ पाया, कोई वहां पे शिव जी का प्लेस है, वहां पे कोई ओम ध्वनि आती है, कहीं ये आती है। ये कुल मिला के बेवकूफ बनाया जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतना एडवांस हो चुका है कि हम हर चीज को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। समझ रहे ना धर्म? अब बताइए, और कोई डाउट है आपको? और एक लास्ट डाउट है, वो है कि मतलब हम साइंस ये कहता है जो माता जी और भूत और वो सब आता है, वो एक बीमारी होती है स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी। 12th साइकोलॉजी में भी आया है कि एक बीमारी होती है स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी। वो बीमारी होती है और वो पहले से ही उस बात में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और जब उन्हें एनवायरनमेंट ऐसा मिल जाता है तो वो एक अलग पैरेलल वर्ल्ड में चले जाते हैं कि मैं ही मतलब माता जी हूँ या फिर मैं ही भूत हूँ। तो फिर वो ऐसा एक्ट करने लगते हैं। तो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो ऐसा कैसे कर लेती कि जैसे मैंने हाथ में दाने लिए होते हैं, तो गैस कैसे कर लेती कि मेरे हाथ में इतने ही दाने हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका धर्म जी। देखें, सबसे पहले एक बात आप याद रखिएगा कि ये जितने भी जो भूत खेलते हैं वो सिर्फ बीमारी के कारण नहीं होता है। जैसे किसी महिला को जब बीमार है वो क्या करेगी ना, उसको दिक्कत है तो वो अपना सर इधर उधर छटपटाएगी, इधर उधर करेगी। लेकिन जो खेल खेल रहा होगा, जो आपके सरसों के दाने बता रहा है, जो किसी की भविष्यवाणी बता रहा है, उसको बीमारी नहीं होती है। वो दरअसल खेल खेल रहा होता है, उन लोगों को बेवकूफ बना रहा होता है। जैसे सारी औरतें को बीमारी नहीं होती है, समझ रहे हैं? कुछ औरतों को होती हैं और कुछ जो है जानबूझकर खेल खेलती हैं। अच्छा, ये कौन सी महिलाएं होती हैं? ये वो महिलाएं होती हैं जो अपने घर परिवार से असंतुष्ट हैं, जो समाज से असंतुष्ट हैं, जिनको कहीं से सम्मान नहीं मिल रहा है। और उन्होंने देखा है अपने गांव में, अपने किसी रिश्तेदार में किसी को देख रखा है कि वो इसी तरह से करती थी। फिर उसने देखा कि जब उसने ऐसा किया तो सारे मर्द घर की औरतें बैठ के उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए।
तो जब किसी महिला की शादी होती थी और वो सताई उताई जाती थी, या उसको वो चीज है जो उसने अपनी तमन्ना लगा रखी थी कि मेरी ये तमन्ना है, मैं ये करूँ वो करूँ, जब उसको वो चीजें नहीं मिल पाती हैं तब वो ऐसे सस्ते रास्ते पर आ जाती हैं। कुछ तो बीमारी होगी, जो बीमारी होगी वो भविष्य नहीं बताएगी, याद रखिएगा। लेकिन जो भविष्य बता रही है ऐसा होने के बाद से भी, तो वो खेल खेल रही हैं, और उस खेल के पीछे उसकी जो दिक्कतें हैं, जो उसके घर परिवार वाले समाज ने जो उसको दिक्कतें दे रही हैं, वो सम्मान लेने के लिए कि बाकी सब हमारे सामने हाथ झुका के जोड़ के खड़े रहें, इस कारण से वो करती हैं। समझ रहे हैं ना? तो आपको जो बताया गया है बीमारी, वो आधी बातें हैं। अब किताबों में पूरी बात नहीं लिखेगा ना वो, अब लिख देगा कि कुछ महिलाएं ऐसे खेल भी खेलती हैं, तो फिर क्या होगा कि महिला जो फेमिनिज्म, जो महिला लोग हैं वो उसको घसीट लेंगी कि तू महिलाओं को खेल खेल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसी चीजें देखी हैं, और मैं ये भी कारण बता रहा हूँ कि वो महिलाएं ऐसा क्यों कर रही हैं। वो इसलिए कर रही हैं कि वो समाज ने उनको इतना सता रखा है, जो उनको सम्मान चाहिए वो सम्मान नहीं दे रहा है, तो वो सोचती हैं कि शायद ऐसा करूंगा तो मुझे सम्मान मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? कुछ देर के लिए ही सही, जैसे होता है ना, बॉस जो है खूब अपने कर्मचारी को डांट रहा है, तो कर्मचारी को खूब डांट किया, अपने एम्प्लॉय को परेशान किया पड़ा है, तो एम्प्लॉय सोचता है कि यार किसी दिन मौका मिलता ना तो मैं इसको ना गाली देता, खूब धर के इसको मारता या कुछ तो करता इसको, मतलब मन तो कर रहा है ये कर दूं, लेकिन नौकरी के कारण से ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, अंदर भड़ास आती है। समझ रहे हैं ना? तो महिलाओं के अंदर भी इस तरह की भड़ास आती है। देखिए, एम्प्लॉय को अपने बॉस पर क्यों भड़ास आती है? क्योंकि उसको लगता है कि मैं काम कर रहा हूं, हमको पैसे तो मिल रहे हैं काम के, या पैसे हमको सैलरी अच्छा नहीं दे रहा है, लेकिन हमको सताया जा रहा है काम से, तो एक भड़ास लगातार बनते रहती है। तो एक महिला भी घर में जब किसी दूसरे घर में जाती है, अपने ही घर में है, वो काम कर रही है, घर के काम कर रही है, उसको तो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। बाहर जो काम कर रहा है उसको तो कम से कम पैसे मिल रहे हैं, उसको तो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। उसकी भी अपनी जिंदगी है कि हमको कमाना है, खाना है, या जो भी उसकी अपनी जिंदगी है, वो उसकी इच्छाएं नहीं पूरी हो रही हैं, तो फिर उसके अंदर ऐसा प्रेशर आता है, और प्रेशर आता है तब ऐसा करती हैं, क्योंकि वो बीमार नहीं है, वो होशो हवास में है, इसीलिए वो भविष्य। लेकिन आप चेक कैसे करोगे कि वो खेल रही हैं या सही में उन पे माता आई हैं? आप उनको इंजेक्शन दे दीजिए। इंजेक्शन, समझ रहे हैं ना? इंजेक्शन मतलब आप मत दीजिएगा, जो डॉक्टर होगा स्पेशलिस्ट, उनसे जो सोने वाला जो इंजेक्शन है, मतलब नींद की वाली बात है, वो कहिए कि घर परिवार वाले सहमति से ही, नहीं जबरदस्ती आप जाके किसी को दे दीजिएगा, ऐसा नहीं। तो वो जाके इंजेक्शन दे दें और सब लोग चेक करें कि अगर वास्तव में इन पर माता जी आई हुई हैं, तो फिर इंजेक्शन लगने के बाद क्या ये बेहोश हुई, या माता जी इतनी तगड़ी हैं कि बेहोशी नहीं हो पा रही हैं? समझ रहे हैं ना? तो ये चीजें होती हैं। लेकिन आप चूंकि बच्चे हैं तो आप इसको वैसे मत लीजिएगा, बस इतना समझिएगा कि कुछ महिलाएं जो हैं ऐसा जानबूझ के भी कर सकती हैं जी। ये कारण है। तो ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हमारा जो घर है वो भी इतना रैशनल नहीं है, तो हमारा में भी ऐसा रिचुअल होता है, वो जो हवन करते हैं ना, वो मतलब यज्ञ करते हैं वो माता जी के लिए, तो उसमें भी ऐसा मतलब लास्ट में ऐसा होता है कि माता जी आते हैं, तो ऐसा मतलब दिखाया जाता है, या फिर आपने जैसे बोला एक्ट किया जाता है, या फिर ऐसा होता है। तो मतलब जो हमारे घर में से ही एक मेरे आंटी है उनको आते हैं, वो ऐसा मतलब जब हम हाथ में वो मतलब मेरे अंकल या फिर कोई वो दाने लेते हैं ना, तो मतलब वो मतलब जो मेरा आंटी है वो रियल में बता देते हैं कि इसमें कितने दाने, और वो रियल में राइट भी होता है, तो वो कैसे होता है? वो दोनों मिलके सबको ना बेवकूफ बना रहे होते हैं। समझ रहे हैं? आप भी बेवकूफ बना सकते हैं। आप क्या कीजिए कि आपका कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई सिस्टर हो, और आप दोनों में से कोई एक तय कर ले कि कल हमको ऐसे लोगों के बीच में ऐसे करना है, और फिर आप उतनी ही लेकर आइए हाथ में सरसों, जितना आपके दोस्त या आपकी बहन को पता हो, उतने ही लेकर आइए पहले से ही काउंट करके, और वो बोल देगी, जहां पे ये हो रहा होगा वहां बोल दोगी कि इनके हाथ में इतना ही है, उतना ही निकलेगा। समझ रहे हैं ना? एक भीड़ नहीं, बैठी पर हुई है, सोचिए धर्म जी, पर सर एक हमारे में सोचिए। हमारे में हाँ ऐसा होता बोलिए। है कि मतलब वो उसी मोमेंट पर ऐसे मतलब मुट्ठी उठा के ले ही लेना होता है, वो जो दाने होते हैं वो सीधा मुट्ठी उठा के ले लेने होते एक काम कीजिएगा धर्म जी, आप हैं। क्या कीजिएगा ना, एक मुट्ठी आप भी उठा लीजिएगा, आप कहिएगा अब बताओ आंटी कितना है इसमें। हम्म। अभी तो अंकल कर रहे थे, एक कीजिएगा, अभी चेक हो जाएगा ना। जैसे क्या होता है कि कभी कभी टेस्टिंग की जाती है
तो एक रिपोर्ट गलत आ जाती है तो दोबारा किया जाता है ना, वेरीफाई भी तो करना होता है ना। तो आपके अंकल जब अगली बार ऐसा करे ना, आप भी लगे हाथ एक मुट्ठी उठा लीजिएगा और कहिएगा बताइए अच्छा। कितना है। और आपके साथ और कोई भाई हो ना, बहन हो ना, उससे कहिएगा तू भी एक मुट्ठी उठा ले, ऐसे ही बिना हाँ दिखाए हुए। हाँ। ठीक है। एक्चुअली और कहिएगा कि अब मेरा भी बता दो। 3 सैंपल मिलेगा और तुरंत आप चेक कर लीजिएगा कि तीनों का वो बता पाई या सिर्फ उन्हीं का बता पाई जिसका पहले से उसको पता था। जब भी इस तरह का खेल हो ना, जैसे एक हाँ बात बताइए धर्म हाँ जी, आपको मैं हाँ 100 पत्थर दूं और आपसे 5 मीटर दूर एक 5 पोल है। मीटर हाँ। हाँ, कहूं कि 100 पत्थर उस पोल पर मारिए, तो आपको लगता है कि एक भी पत्थर आपका उस पोल पर लग जाएगा? कितने लग जाएंगे, कितना अनुमान है आपको? अगर 5 मीटर दूर है तो फिर आई थिंक अराउंड 60 जितने लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? ने, मतलब 5-10 तो लग ही जाएंगे। हाँ क्यों धर्म? ठीक है। तो जरा सोचिए कि हाँ 100 लग जाएंगे। पत्थर में से 5-10 पत्थर तो आप भी मार दिए ऐसे, तो लग गया ना? हाँ लगा कि नहीं हाँ लगा? तो उसी तरह से लग गया। 100 सैंपल में से जब 5-10 सैंपल आपके भी सही हो सकते हैं, तो उन आप तो 3 ही सैंपल उनको दे रहे हैं ना, एक वो दिए, तो आप भी 2 सैंपल और दिखा दीजिए कि इसका भी बता दीजिए। आपको पता चल जाएगा हाँ कि वो सही बताती हैं तो सबका सही बताएंगी। और आपका वेरीफाई भी हो जाएगा कि ये सबका सही बताती हैं या जो उनके पति थे वो स्पेशल लेकर आए थे, दोनों मिलकर हाँ कहीं खिचड़ी तो नहीं पका रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात हाँ को? हाँ हम्म। और वो बहाना मारे तब कि नहीं हम नहीं बताएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तब समझ जाइए कि फिर खेला है। हाँ आप देखें धर्म, सब लोग नहीं समझ पाते। आप अचानक से किसी भीड़ में जाते हैं, कहीं हाँ दरबार चल रहा है, अचानक से भीड़ में जाते हैं, वहां का बाबा जो है कहता है कि इस नाम का व्यक्ति यहाँ से पीछे जो वो है, उसके जेब में जो पैसा है उसका नंबर मैं बता रहा हूँ। और फिर बोलता है हाँ ये नंबर है, और वो आदमी वहां से उठ के बोलता है हाँ साहब आपने, बाबा आप तो बड़े बहुत महान है, बहुत बढ़िया है, ये है, आपने बता दिया बिल्कुल सही नंबर है, एग्जैक्ट मिले एग्जैक्ट हुए यही होते। नंबर था। अब मिले हुए बताइए होते। कि वहां पे जितने भीड़ है, हजारों की भीड़ है, हजारों की भीड़ में वो तो कहेगा कि हमने तो एक नाम लिया। क्यों भाई मैं तुमसे पहले मिला था? वो कहेगा नहीं नहीं मिले थे। क्या मैंने देखा था तुम पैसा रखे थे? नहीं। तुमने किसी को बताया? किसी ने देखा तुम्हारा पैसा? कहेगा नहीं हमने किसी को बताया, किसी से चर्चा नहीं की। लेकिन हाँ कितना आसान है कि उस बंदे को पहले से सेटअप हो, भीड़ के सामने कह दो हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, हम्म लेकिन उस बंदे को आप पैकेट में 5,000 रख दोगे कि बेटा हम्म 5,000 रख ले, काम यही हम्म करना है, हाँ तो वो तो सोचेगा कि हमारा एक दिन का कमाई हो गया ना, हम तो बोलेंगे ही बोलेंगे, बाबा की बात बोलेंगे। हाँ हाँ तो इस तरह से गेम होती है और बाकी के पब्लिक को, दुनिया को दिखाया जाता है देखो बाबा ने उनकी भविष्यवाणी पढ़ ली, उनके जेब से ये पैसा निकाल दिया, उनका पर्चा निकाल दिया, उनका ये कर दिया। तो बुद्धू बना के भीड़ रख जो दिया। है, हाँ, कोई जरूरी थोड़े ही है कि वो किसी से बताया हो, बाबा ने पता लगाया हो। अरे कोई अपना हजारों लोगों की भीड़ है, किसी भी अननोन चेहरे को बैठा दो, 5,000। हाँ अरे घूस पे तो फाइलें सरकती हैं। हाँ घूस दे दे के भ्रष्टाचार क्या होता है? पैसा दो तो काम होगा, यही सब होता है ना भ्रष्टाचार। हम्म तो भ्रष्टाचार पे ये भी भ्रष्टाचार ही है। तो इसी तरह से आप नहीं जानते हैं कि आपके बगल में जो हाथ के भीतर सरसों के दाने जो बता रहा है, जो दूसरा हाँ लेकर आया, उन दोनों में क्या पहले से कोई रिलेशन है? तो हाँ, हस्बैंड वाइफ है। तो आप थोड़े ही जानते हैं हस्बैंड वाइफ का रिश्ता और घर के तीसरे व्यक्ति का रिश्ता अलग होता है ना भाई। हाँ हाँ हस्बैंड वाइफ लाख आपस में झगड़ा किए हुए हों, वो दोनों एक हो जाएंगे। हाँ आप जो हैं बाहरी ही रह जाएंगे। समझ रहे हैं? हम्म तो हाँ इसीलिए कभी किसी पर भी इस तरह से बिलीव नहीं करे, विशेषकर चमत्कार के मामले में। कोई भी व्यक्ति हाँ जब आपको चमत्कार दिखाने लगे, चाहे घर का ही बंदा क्यों ना हो, क्योंकि हम जानते हैं चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है हम्म धर्म? ओके। ओके। और कुछ बोलना है आपको? चलें फिर। नो नो थैंक यू सर। अच्छा जी। ओके। ओके, चले, अच्छी बात है कि लड़का यहाँ पे 2-3 बार जुड़ा। और शुरू में इस बंदे ने, जब पिछला स्ट्रीम जिसने भी देखा होगा, ये लड़का इतना कॉन्फिडेंट था, बोला कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी आप हार गए तो। पर देखें, एक दिन मेरी बात हुई इस बच्चे से और एक दिन में इतना बदलाव हुआ, तो इसका मतलब कि लड़का जो है ये जरूर कुछ करने वाला लड़का है, मतलब अच्छा लड़का है। और ऐसे बच्चे ही आगे प्रगति करते हैं जो सत्य को स्वीकारते हैं। देखिए, सत्य स्वीकारना दरअसल आपको मौका देता है कि आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। साइंस इसीलिए आगे बढ़ा क्योंकि सही पाथ पर आगे बढ़ते हैं। जिसको भी आगे बढ़ना है वो सही पाथ चूज करेगा। साइंस सिर्फ इसीलिए आगे, अधर्म धर्म इसीलिए नहीं आगे बढ़ सका, दिनों दिन बर्बाद हुआ। धर्म दिनों दिन बर्बाद होता है
साइंस हमेशा आगे बढ़ता है क्योंकि वो सत्य का रास्ता चुनता है, और धर्म दिन प्रतिदिन जो है झूठ का रास्ता चुनता है, चमत्कार का रास्ता चुनता है। जो उसके पुरखे हैं उसको दिखाने के लिए और ज्यादा चमत्कारी बताने लगता है, तो वो इसीलिए और ज्यादा बर्बाद होता है। इसीलिए दुनिया के जितने धर्म मजहब रिलीजन है, जिससे पूछ लीजिए, वो कहेगा कि हमारे जो पहला वाला जो पैगंबर थे, मसीहा थे, या जो भी थे, उन्हीं के समय में सब चीज सही था, आज सब चीज भ्रष्ट हो गया है। धर्म हमेशा कहेगा कि आज भ्रष्ट हो गया है, पहले उसका धर्म सही था। कहता है ना, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो रास्ता ही सही नहीं चूज, जो सत्य चूज करता है, साइंस सत्य चूज करता है, इसीलिए वो दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो सत्य के साथ चलेगा।